प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए, प्रेरणा लेनी है तो लहरों से लीजिए। इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, इसलिए नहीं कि वे उठती हैं और गिर जाती हैं, बल्कि इसलिए लेनी है वे जब भी उठती हैं दोबारा नए जोश से उठती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। और मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5:30 बजे से हो गई थी। मैं हर दिन जल्दी नहीं उठती हूँ, मैं 5:45 से ही स्टडी स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि नाइट में मैं लेट सोती हूँ तो मैं फिर सुबह में जल्दी नहीं उठती हूँ। उठने को मैं सुबह जल्दी भी उठ जाऊँगी अगर मैं नाइट में जल्दी सोना शुरू कर दूँगी, क्योंकि मैं दिन में भी कभी नहीं सोती हूँ इसलिए। तो चलिए अब मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। और मेरा नाम है छाया चौहान, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, एक बच्चे की मदर भी हूँ और मैं फ़िलहाल टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। DSSB TGT और UP TGT की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और घर का काम निपटाने के बाद बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पर आधा घंटा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2-3 बच्चे ट्यूशन के लिए आते हैं, उन्हें मैं सुबह ही पढ़ा देती हूँ। तो इसलिए मेरा 2 घंटे वेस्ट हो जाता है, वरना मैं 3 घंटे की स्टडी मॉर्निंग में कर सकती हूँ। पर चलो कोई नहीं, ये मैंने कहा चलो 2-3 बच्चे हैं, इनको पढ़ा लेती हूँ। और यहाँ पर मैं सिर्फ आधा पौन घंटे की स्टडी कर पाती हूँ, ज़्यादा स्टडी नहीं हो पाती है, क्योंकि फिर मुझे अपनी बेटी को भी लाना होता है। वो 1 बजे 1:15 बजे तक उसे ले आती हूँ और फिर हम लंच वगैरह करने के बाद फिर से दोबारा स्टडी करने बैठ जाते हैं। और इसमें मैंने अपना 30 डेज़ का चैलेंज लिया था, जिसमें कि आज तीसरा दिन है ये चैलेंज का। और मैंने पॉलिटी स्टार्ट की हुई है और आज मेरे अनुच्छेद में कंप्लीट कर लूँगी। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं जो वे शायद आज कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मुझे अपना इंग्लिश का भी करना होता है। मैंने सोचा था कि मैं 3 दिन में पॉलिटी कंप्लीट कर लूँगी। और अब टाइम आ गया है अपनी संघर्ष को जारी रखने का। अब 2 महीने हमारे पास हैं DSSB एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी जुलाई से पहले तो हो गए ही, जून से पहले तो होगा ही नहीं। जून में इलेक्शन है और फिर जुलाई के एंड या अगस्त तक हमारा एग्ज़ाम होगा। तो हमारे पास टाइम है, हम अपना रिवीज़न और मॉक टेस्ट वगैरह आराम से लगा सकते हैं। तो हमें अपने संघर्ष को जारी रखते रहना है, हमें अपने जोश को ठंडा नहीं होने देना है, क्योंकि अब ये ही समय है कि हम कुछ कर सकते हैं। और मैं इंग्लिश की अब रीडिंग लगाने बैठ गई हूँ, क्योंकि इंग्लिश से मेरी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी। इंग्लिश की रीडिंग लगाने से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। रीडिंग लगाना बहुत ज़रूरी है, रीडिंग से हमारी वोकेबलरी भी अच्छे से लर्न हो जाती है। और मैं यहाँ आधा घंटे की मैं ज़रूर रीडिंग लगाती हूँ, जिसमें कि मुझे आज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी कंप्लीट करने हैं। जितने मैंने लिखे हुए हैं, मेरे पास SP बख्शी की बुक भी है, मैंने वो उसमें से भी रीड किए हुए हैं, लेकिन मेरे पास जो मैंने लिखे हुए हैं वे काफ़ी इनफ हैं। मैं उसमें से ही ज़्यादा रिवाइज़ करती हूँ, क्योंकि जितनी बार भी मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ। मैंने एक ऐप डाउनलोड की है, इसमें मैं 25 क्वेश्चन इंग्लिश के जो प्रैक्टिस करती हूँ, उसमें मुझे वोकेबलरी के सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसमें भी सब मिल जाते हैं, कोई अलग से वोकेबलरी नहीं आती है। और अब शाम का टाइम हो गया था, तो बेटी को भूख लग रही थी और फिर उसको मिल्क और बिस्किट्स दिए हैं, और फिर मैं फिर से अपनी पढ़ने बैठ गई थी। और फिर उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, मुझे उसको भी स्टडी कराना है, और यहाँ पर हम दोनों स्टडी कर लेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एन्जॉय योर जर्नी, स्टडी जर्नी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब।